देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक ना, और उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, राइट। तो नेक्स्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डांसिंग रेजोनेंस। इसमें स्पेशल क्या है ये बता देते हैं आपको, है ना। देख लो, एक आपके पास क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन है, इसका एंगल होता है यहाँ पे 60 डिग्री, राइट। पता है आपको, है ना। देख लो, सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपेन behave as pi bond, behave as pi bond, right। रीजन क्या अपने पास, इट इज ड्यू टू हाई एंगुलर स्ट्रेन, हाई एंगुलर स्ट्रेन। क्लियर है ना। अब देखो क्या होता है अपने पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये पार्ट। लेट्स, मेरे पास है कि साइक्लो वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मान लो आपके पास है ये CH2 है ना, प्लस है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अब क्या आपके पास, ये 1 ले लेते हैं हम लोग, एक साइड का इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। ये बॉन्ड इधर मान लो गया आपने रेजोनेंस को स्टेबलाइज करने के लिए, क्या है, प्लस सिंगल, डबल माना है ना हमने एंगुलर स्ट्रेन के से। क्या ये क्या होगा आपका, इधर जाएगा। ये तो केस होंगे। अगर एक साइड वाला ऊपर जाता है तो अपने पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही है ना। 1 वाला केस है ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाए, ये CH2 है, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, CH2 था, इस पे क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ बॉन्ड आएगा तो प्लस आएगा। ये क्या था, फर्स्ट वाला केस है ना, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले में जाएगा तो क्या होगा आपके पास, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 स्टेबलाइज हो गया। लेकिन यहाँ का जो कार्बन है CH2, उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन यहाँ का बॉन्ड ट्रांसफर हुआ ऊपर, हुआ है। ये सबको क्लियर है ना। कॉन्जुगेशन की वजह से ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो हमें क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस। तो अब एक आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लिख देते हैं, है ना, कि डांसिंग रेजोनेंस is more effective than normal रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से एक्सेप्शन आते हैं, आपको दिख जाएंगे एक्सेप्शन हमारे पास है ना। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो हमने मान लो ये लिया एक स्ट्रक्चर, ये है CH2 प्लस है मेरे पास, है ना। वहीं मेरे पास एक बेंजाइलिक ग्रुप है, ये CH2 इस पे प्लस है ना। तो आपके अकॉर्डिंग सर रेजोनेंस तो ज्यादा ये दिखा रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे, इसमें कहाँ कॉन्जुगेशन है कुछ, तो भी ज्यादा स्टेबल ये होता है, क्योंकि इसमें क्या डांसिंग रेजोनेंस, ये भी उधर जा सकता है और ये भी इधर जा सकता है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। तो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो अपने को पता है ऑलरेडी, मतलब इसी से रिलेटेड है ना।
मान लो ये 1 डिग्री है ना। वन सेकेंड, ये 2 डिग्री हो गया है ना, ये क्या हो गया अपने पास, 2 डिग्री हो गया। और अपने पास ऐसे ले लेते हैं 3 डिग्री सी प्लस, है ना। तो आपका ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, है ना। सबको क्लियर है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस, है ना, जिसके वजह से स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम। क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना। स्पेशल केस था कि डांसिंग रेजोनेंस। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ती है, ये देख लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये तो ऑब्वियसली आपको पता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। देख लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, सबको पता है ये पार्ट। वन सेकेंड, रेजो एन एन सी रेजोनेंस, है ना। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर सिंगल से डबल जा रहा है ना, तो आपके पास क्या है, देख लेते हैं, वन सेकेंड। तो क्या अपने पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, अपने को पता है ना। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे मतलब डबल बॉन्ड बढ़ेगा अगर आपके पास, तो अपनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। क्लियर है ये पहला पार्ट। सेकंड क्या है अपने पास इसमें, अगर मान लो डबल बॉन्ड से टू सिंगल बॉन्ड जा रहा है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो रहे हैं आपके पास, डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, सबको पता है ये पार्ट, है ना। अब आपके पास क्या होगा, ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, है ना। क्लियर है सबको ये, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 एक एल्केन, है ना। नेक्स्ट ले लिया मैंने एल्कीन, है ना। नेक्स्ट ले लिया मैंने एल्काइन, है ना। एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। सबसे ज्यादा एक चीज देखो आप इसमें, सबसे ज्यादा क्या है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब क्या क्या होता है, सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होती है, तो आपको भी पता है कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की, है ना। तो एक ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं और, है ना। लेट्स मेरे पास एक साइक्लिक चेन है ना। यहाँ पे मान लो मेरे पास NH2, एक और है मेरे पास मान लो डबल बॉन्ड है और ये है MH, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मान लो रिंग में डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे क्या है NH2, है ना। लास्ट है मेरे पास, और यहाँ पे क्या है NH2, है ना। तो आप ध्यान दोगे जिसमें सबसे कम डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसी की होगी। अगर बॉन्ड लेंथ आप देखोगे तो ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा, है ना। अब उससे कम किसकी होगी, ये आपको देखना है ना।
अब देखते हैं फोर्थ वाले में, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल पूरा। तो उसके बाद ये क्या आ जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, राइट। तो आपको दिख रहा है ना। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है। तो ये उस कार्बन को और नाइट्रोजन का अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इस वाले में क्या था, चाहे ये डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड था, ये कॉन्जुगेशन में था, है ना। इसलिए ये क्या, उस पर इफेक्ट कम डाल रहा है, NH2 वाले पे ये ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा उसके बाद, थर्ड। इसमें क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्टली डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम बॉन्ड लेंथ फोर्थ, है ना। अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, 1 2 3 और फोर्थ। ये मैंने ऑर्डर बोल दिया है ना आपको, ये क्लियर है सबको, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है NH2 वाला इससे पहले जो मैंने आपको बताया, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट हेडिंग में अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं। व्हेन एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लिख देते हैं, व्हेन एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड is present at alternate position, क्लियर है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, है ना, या पाई बॉन्ड कार्बन। अल्टरनेट मतलब कॉन्जुगेशन वाला सीन है ना, सबको क्लियर है कि कॉन्जुगेशन वाला सीन है कि पाई बॉन्ड, देन सॉरी पाई बॉन्ड, है ना, then delocalization of sigma bond, then delocalization of sigma bond takes place। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ना। अब यहाँ पे क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका CH और ये H है ना, यहाँ पे क्या है C, ये मान लो फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड दिखा दिया मैंने आपको, है ना। अब ये p ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है यार, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल होता है ना। इसको बोलते हैं पाई 2p, जो रिलेशन होता है ये पाई एंड 2p के बीच में होता है ना। इसको आपने मान लिया यार 2p ऑर्बिटल है ना। ये क्या करता है, बाजू वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ इसको डोनेट कर देता है, कर देता है। अगर सिग्मा बॉन्ड यहाँ डोनेट कर देगा, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंगल C है ना, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, है ना, ये, और ये क्या हो जाएगा H फ्री रेडिकल। क्यों फ्री रेडिकल, क्योंकि आपको भी दिख रहा है यार, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, एक अपने पास ही रखा है, इधर ले गया एक, है ना, और इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है, एक बाजू से आया, तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, एक खुद का और एक बाजू वाले का, है ना। तो ये भी पॉसिबल था कि इस वाले की जगह ये वाला हाइड्रोजन हो जाता है ना, इसके वाले की जगह ये वाला हाइड्रोजन हो जाता है ना। तीन कंडीशन है मेरे पास, या तीन अल्फा हाइड्रोजन है किसके लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, बाजू वाले बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए, है ना। ये क्लियर है सबको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रीजन ये है, ये ऐसे भी स्टेबल मान लिया जाता है कि H फ्री रेडिकल या इसकी जगह H प्लस एग्जिस्ट कर सकता है ऐसी फ्रीली, है ना।
ऐसी फ्रीली H प्लस और ये एग्जिस्ट कर सकता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और इसका नाम आपको पता है, सिग्मा पाई इफेक्ट, है ना। तो जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उसका नाम है नेथन एंड बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। क्लियर है सबको ये, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट 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 क्या आपके पास, हाइपरकंजुगेशन ओनली, हाइपर कॉन्जुगेशन only takes place when at least one alpha hydrogen is present। क्लियर है। इन कॉन्जुगेशन, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं ना, विथ C प्लस या C फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड, ये कंडीशन है आपके पास, है ना। लेकिन किसके केस में नहीं लेते, नॉट इन केस ऑफ एनायन, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता ऑलरेडी। माइनस का मतलब है एक खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन वो लेके बैठा है ना। सबको क्लियर है ना। एग्जैक्टली कुछ नहीं है इसमें, है ना, सिंपल चीज है यार की अगर हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज होगा इसका मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, जिसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट बोल रहे थे इससे पहले, है ना। सबको क्लियर है ये। अब देखो आपके पास क्या है, लेट्स आपके पास है एच सी एच एच, नेक्स्ट है मेरे पास सी प्लस और ये एच, है ना। अब आपको अगर थोड़ा सा देखना है इसमें कि लेट्स इसने क्या किया, इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो नया स्ट्रक्चर आया दैट इज एच सी, है ना, ये एच प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना, ये सी, यहाँ क्या था, एच ले लेते हैं यहाँ पे, ये एच और ये एच, है ना, और ये क्या है एच। तो ये स्टेबलाइज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। तो इसकी जगह आप मान लो आपने जो ये वाला H प्लस लिया है ना, ये वाला H प्लस लिया है, तो इसकी जगह क्या था, इसको भी ले सकते थे शिफ्टिंग, है ना, इसको भी ले सकते हैं शिफ्टिंग में। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास जो क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, है ना, क्या बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना। एक क्वेश्चन है सिंपल सा मेरे पास, क्वेश्चन लेट्स आपके पास है CH3 CH2 प्लस, है ना। नेक्स्ट है आपका CH3 CH प्लस CH3, नेक्स्ट है आपके पास CH3 C C प्लस CH3 एंड CH3, नेक्स्ट है आपके पास CH3 C C2H5 एंड CH3 प्लस, ठीक है। तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे इसमें कितने, ये अल्फा पोजीशन है जस्ट बाजू वाली, 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसमें क्या है, ये जस्ट बाजू वाले कार्बन है 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसमें क्या है 3 6 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अगर आप इसमें ध्यान दो 3 और 3 6 हो गए। ये जो C2H5 है आपके पास, आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। तो इसको बेटर मैं लिख देता हूँ CH2 एंड CH3 है मेरे पास, है ना। ये तो मुझे सिर्फ बाजू वाले से मतलब है। तो कितना हो गया 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। सबसे ज्यादा किसमें, जो ज्यादा होगा वही स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा है 9, तो स्टेबल 1 या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। सबको समझ में आ गया ये स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर, है ना। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है सबको।
है ना। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड हमें इशू नहीं है, है ना। आप आराम से सॉल्व करोगे तो आपसे हो भी जाएंगे, है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। क्लियर है आपको, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन गिनना है और कुछ भी नहीं, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं अपने पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रोजनेशन का सिंपल मीनिंग होता है हाइड्रोजन का एडिशन, है ना। अब क्या करोगे इसको देख लो, सिंपली एक डेफिनेशन बता देता हूँ, है ना। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब निकलना, liberated when hydrogenation of an unsaturated compound takes place, है ना। compound takes place, सिंपली है हाइड्रोजन का एडिशन, है ना। लेट्स मैंने अगर क्या किया, एक एल्कीन ले लिया, है ना। आपने क्या किया, एल्कीन का रिएक्शन किया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, है ना। रेने निकल या निकल बोल सकते हो, पैलेडियम भी बोल सकते हो, है ना। इसके प्रेजेंस में किया तो आपके पास क्या आएगा फाइनली, C सिंगल बॉन्ड C, है ना। ये ऐसे है और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, दो H ऐड हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना। क्लियर है, क्या होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना। क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, हो जाता है। अब देखो आपके पास क्या है, heat of hydrogenation, heat of hydrogenation is directly proportional to number of पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, है ना। बट किसके लिए नहीं, नॉट फॉर एरोमेटिक, है ना, नॉट फॉर एरोमेटिक, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन या डबल बॉन्ड की वजह से स्टेबल होते हैं, ना। एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। अब आपके पास क्या है, इसकी भी कंडीशन है, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो, सेम, अगर किसी से आप कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। ये सबको क्लियर है ना, ये सबको क्लियर है। एक एग्जाम क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, है ना। मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, मान लो, है ना, एक डबल बॉन्ड है, प्लस आपने H2 से रिएक्शन करा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, ये हो गया, प्लस एनर्जी निकली डेल्टा H1 निकल गया, है ना। अब मेरे पास एक और है, ये A मान लो, है ना। B है मेरे पास, 1 2 3 4, है ना। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस H2, अब क्या, क्योंकि कॉन्जुगेशन कैसे स्टेबल हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये है 1 2 3 4, ये क्या हो गया, डेल्टा H2, ठीक है। अब पाई बॉन्ड ज्यादा किसमें, सेकंड वाले में, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी, है ना। तो हीट ऑफ एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगी, है ना। लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेशन अगर होगा तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना। सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो यही डबल बॉन्ड में, लेकिन एक और चीज ध्यान देना है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी केस आता है, ठीक है। क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी केस आता है ना। आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ एक और। लेट्स मेरे पास है ना। इस वाले में क्या है आपके पास, 12
अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड वाले में क्या है आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट वाले में मान लो एक और ले लेता हूँ मैं, थर्ड इज कितने इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसी से आप समझ जाओगे, है ना। अब आपके पास क्या है, आप खुद से सोचो, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल अगर देखोगे तो 1 2 और 3, है ना। क्लियर है, ये क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है ना, रिएक्टेंट क्या है इसका ज्यादा स्टेबल है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा, उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। हमारा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर हो जाता है, इनवर्सली, है ना। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। सबको पता है ये बात, है ना, ये सबको क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी करना चाहो आप कर सकते हो, है ना। या आप ये बोल सकते हो कि हाइट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। क्लियर सबको, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो स्टेबिलिटी दिखाता है ना। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है। सिंपल है, किसी को कोई डाउट है नहीं, है ना। बाकी हम अभी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना, रिमेनिंग।